दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के शुक्ला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब देखिए समाचार विस्तार से। शहर के वडाली वन परिक्षेत्र में तेंदुए का भय व्याप्त है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 8 तेंदुए के अस्तित्व पर मुहर लगाते वन विभाग ने सभी से अपील की है कि जनता जंगल में घूमने ना जाए। ये इलाका जंगल के राजा का है, उसी का रहेगा तो बेहतर होगा। यह अपील वन विभाग ने सोमवार को सिटी न्यूज के माध्यम से की। जंगल का असली मालिक जंगल का राजा है, आम आवाम नहीं। इसलिए जनता वन परिक्षेत्र में घूमने फिरने जाना टाले, यह अपील करते वडाली के वन परिक्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि 8 तेंदुए के अस्तित्व पर वन विभाग ने मुहर लगाई है। तेंदुए कभी भी इंसान पर हमला नहीं करते, इंसानी अस्तित्व से दूर ही उनका बसेरा रहता है। यह दावा करते वन विभाग ने सभी से सिटी न्यूज के माध्यम से अपील की है कि जनता जंगल में ना घूमे। वन अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में अब तक सुअर और कुत्तों को ही तेंदुए शिकार बनाए हैं। अभी तक किसी इंसान पर उन्होंने हमला नहीं किया। बेवजह का डर इन तेंदुओं के लिए भारी पड़ रहा है। शिकारी भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है, यह अच्छा है। वन परिक्षेत्र से बाहर तेंदुए कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन लोग जंगल में घुस रहे होने से ही उन्हें तेंदुए दिखाई पड़ते हैं। इनसे डरने की बजाय इनका संगोपन जरूरी है। शहर के लावारिस कुत्ते और सुअर वडाली में लाकर छोड़े जा रहे हैं, इसीलिए तेंदुए इनका शिकार करते कैमरे में कैद हुए हैं। ये दावा भी वन विभाग का है। सोमवार को अमरावती महानगर पालिका का वर्ष 2015-2016 का अर्थ संकल्प पारित किया गया। मनपा के बजट आम सभा में स्थायी समिति ने मंजूर किया हुआ 670.21 करोड़ रुपयों का प्रारूप बजट सदन के मंजूरी के लिए रखा गया था, जिस पर हेड न्याय चर्चा के बाद आए सुझावों को मिलाकर मनपा के वित्तीय वर्ष 2015-2016 का बजट पारित किया गया। सोमवार को अमरावती महानगर पालिका के वित्तीय वर्ष 2015-2016 का वार्षिक अर्थ संकल्प सदन सभागृहों में सदन के मंजूरी के लिए पेश किया गया। स्थायी समिति ने वर्ष 2015-2016 के लिए 670.21 करोड़ का बजट बनाया, जिस पर सदन में चर्चा हुई। 670.21 कोटीचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे। एकूण खर्च 565.21 कोटी दर्शविला असून 105 कोटी शिल्लक दाखविला आहे। सदर अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने मंजुरात दिली आणि तो अर्थसंकल्प आमसभेमध्ये त्यावर सगळ्या हेडवाईज चर्चा झाली। नव्याने काही शीर्ष तयार करण्यात आले, जसा जुन्या अमरावतीचा विकासासाठी 1 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली। मुस्लिम आणि वस्त्यांसाठी आणि तिथल्या दलित मागासवर्गीय वस्त्यांसाठी निधीची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली। नव्याने एक शीर्ष तयार करण्यात आला की बडनेरा शहर जेवढं आहे, नगरपालिकेमध्ये बडनेराची जी हद्द होती त्या जुनी वस्ती आणि नव्या वस्तीसाठी एक नवीन शीर्ष तयार करून 1 कोटी रुपयाची अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली। आणि सगळ्या विषयावर म्हणजे शाळांमध्ये ई लर्निंग बसवण्यापासून तर गावामधले सगळे उद्यान विकसित करण्याच्या संदर्भामध्ये महापालिकेचे शासनाकडे असलेले थकीत अनुदान हे सगळे मिळवण्याच्या संदर्भामधली एक मुख्यमंत्री साहेबांना सर्वपक्षीय निवेदन देण्याच्या संदर्भामध्ये बाजार परवानामधून महापालिकेला अधिक उत्पन्न वाढावं या विषयावर शहरामध्ये जितके अनधिकृत बांधकाम आहे आणि
सगळ्या अनधिकृत बांधकामाला अधिकृत करून घेण्याच्या संदर्भातलं जे राज्य सरकारने धोरण राबवलं, कुंटे समितीने जो अहवाल मुख्यमंत्री साहेबांना सादर केला, त्याचा आधार घेऊन अमरावती शहरामधल्या सगळ्या अनधिकृत घरांना अधिकृत करून घेणं आणि ते अधिकृत करून घेण्यासोबत नाममात्र दंड आकारून त्यांना अधिकृत करून घ्यावं आणि त्यानिमित्तानं महापालिकेचं उत्पन्न वाढेल आणि ही सगळ्या प्रॉपर्टीज अधिकृत करून घेताना टॅक्सेशनच्या माध्यमातून इमारतीवर कर या शीर्षामध्ये सुद्धा त्या निमित्तानं महापालिकेचं उत्पन्न वाढेल. कुठेही करांची नव्याने आकारणी न करता रिअसेसमेंट करून सुद्धा महापालिकेचं उत्पन्न वाढेल. या दृष्टीनं नागरिकांवरही बोजा पडणार नाही आणि महापालिकेचंही उत्पन्न वाढेल. सगळ्या रस्ते दुरुस्तीचा शीर्ष असो की स्मशानभूमी दुरुस्तीचा शीर्ष असो की नवीन शहरामध्ये उद्यान निर्माण करण्याचा विषय असो, सगळ्या विषयावर सगळ्या हेडवाईज साधक बाधक चर्चा झाली आणि महापालिकेचा नव्याने अर्थसंकल्प सादर आम्ही अमरावतीच्या जनतेसाठी केला, महापालिकेच्या संस्थेसाठी केला. कर्मचाऱ्यांच्याही आरोग्याच्या संदर्भातली काळजी घेण्याचा विषय अर्थसंकल्पामध्ये त्यावरही तरतूद करण्यात आली आणि महापालिकेचं उत्पन्न वाढावं या दृष्टीनं आमचं जनतेलाही आव्हान आहे की संस्थेचं उत्पन्न वाढवण्याच्या संदर्भामध्ये जनतेच्या डोक्यामध्ये जर काही कल्पना असतील तर त्यांनी आम्हाला लिखित त्या पाठवाव्या. त्या संदर्भातही आम्ही विचार करू. चांगल्या चांगल्या लोकांच्या या संदर्भामध्ये काही महत्त्वाच्या सूचना असतील त्याचाही आम्ही स्वीकार करू आणि महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प यावर्षीचा खऱ्या अर्थानं अस्तित्वात कसा उतरेल याची नीट काळजी घेण्याच्या संदर्भामध्ये प्रशासनालाही विनंती केली है. स्थायी समिति सभापति ने बजट आम सभा पश्चात यह जानकारी दी. आपको बता दें कि मनपा के बजट के ये आंकड़े सिर्फ आंकड़ों का ही खेल सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि मनपा ने जितना उद्दिष्ट वसूली का वर्ष भर का बताया था उसमें से विगत 10 माह में सिर्फ 52% वसूली ही मनपा कर पाई है. यदि मनपा के कार्य प्रणाली पर गौर करे तो मनपा वसूली उद्दिष्ट में फीसदी ही साबित हो रही है. मनपा के वसूली में सबसे बड़ा योगदान एलबीटी का मिला है 74%. वसूली उद्दिष्ट में सिर्फ 52% ही वसूली मनपा विगत 10 माह में कर पाई है. बची 48% वसूली मनपा 2 माह में कैसे करेंगी, इस सवाल का जवाब मनपा के पास है ही नहीं. जिन 2 माह में बची वसूली पूरी करने का लक्ष्य महकमे का है वह 2 माह भी पूरे हो रहे हैं और उन 2 माह के वसूली का ब्यौरा मनपा मुहैया नहीं कर पा रही है. वसूली में मनपा 7% साबित हुई है. सिर्फ आंकड़ों का ही खेल खेला जा रहा है और वसूली में टारगेट हो रहे हैं व्यापारी जो अब तक के मनपा के वसूली उद्दिष्ट में सर्वाधिक यानी 74% योगदान दे चुके हैं. फिर भी मनपा की सख्त नजरें व्यापारियों पर ही गड़ी दिख रही है, जिससे व्यापारियों में रोष व्याप्त है. मनपा के टैक्स वसूली में संपत्ति कर का भी बड़ा योगदान है, लेकिन मनपा सिर्फ 34% ही वसूली संपत्ति कर की करने में कामयाब हुई है. कईयों बड़े नाम संपत्ति कर बकाया के सूची में हैं, जिन पर महकमे की मेहर नजर है. फिर वसूली उद्दिष्ट मनपा कैसे पूरा करेंगी, यह सीधा सवाल स्थायी समिति यानी मनपा के खजांची विलास इंगोले इनसे पूछा जा रहा है. विपक्ष जिनकी राय है कि यह अर्थसंकल्प बिल्कुल ही अर्थहीन है. बजेट हे 2 गोष्टीवर अवलंबून असते. बजेटमध्ये इनपुट आणि आउटपुट ह्या दोन्ही गोष्टीवर बजेट केल्या जाते. पण बजेट सादर करत असताना बजेटमध्ये पैसे किती आहे, कोणत्या गोष्टीवर अगर आपल्याला 5 लाख आले तर त्या 5 लाखाचे खर्च किती कसे करायचे याच्यासाठी बजेट असते. आणि कसेही त्याच्यावर कोणी काही सांगणं आणि कसंही भाष्य करणं हे काही बरोबर नाही. सभागृहात शहराचा विकास करायचा असेल तर शहरासाठी महानगरपालिकेला पैशाची फार जरूरत असते. पैसा आल्यावरच त्याच्यात तरतूद केल्या जात असते. म्हणून हे बजेट मला नाही वाटत की हे बजेट असं राहील की हे कोल्या सोन्याच्या मार्गावर बजेट आहे. जे मी आज त्याच्यामध्ये पुष्कळ असे शीर्ष आहे का ज्या शीर्षावर पैसे जेवढे पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च दाखवलेले आहे आणि काही तरतुदी अशा आहे का ज्या डोक्याच्या बाहेरच्याच आहे. म्हणून सभागृहाला माझं निवेदन आहे का आपण ज्यावेळेस अर्थसंकल्प सादर करतो असतो
आता ते मंजुरासाठी आलं होतं. तर सादर करत असताना दोन्ही बाजूचे इकडे लक्ष देऊन ते काम करावं लागते. इनपुट आणि आउटपुट. शासनाचे पैसे धरून 6 करोड काही रुपये त्यांनी 600 करोड काही रुपये असे शासनाचे पैसे धरून तो अर्थसंकल्प तयार केलेला आहे. शासनाचे पैसे धरत असताना शासनाचा जो निधी येतो तो धरून असा निधी पैसे तयार केलेले आहे. म्हणून या अर्थसंकल्पाला जसा प्रतिसाद पाहिजे तसा राहिला नाही. भविष्यात जे शीर्ष तयार केलेले आहे त्या शीर्षाला त्या नगरसेवकाला जो त्याच्या वार्डातलं काम असेल या शहरातलं कुठलंही काम असेल तर त्याच्यात तो निधी चढला तरच त्या अर्थसंकल्पाला कुठेतरी चांगल्या म्हटलं जाईल. माझ्या मते हे अर्थसंकल्प कोलॅप्स होण्याच्या मार्गावर जास्त दिसते. विरोधियों के विरोध की धार कम करने के लिए महापौर महोदया भी आगे आई. उनका कहना रहा कि यह बजट सर्वसमावेशक है. 570.21 करोडचा आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मी स्थायी समिती सभापती व सर्व सन्माननीय नगरसेवक यांचं व आयुक्ताचं अभिनंदन करेन की अतिशय चांगला अर्थसंकल्प होता व त्याच्यावर विचार करण्यात आला. जे हेडमध्ये पैसे वाढवण्यात येणार होते ते हेडमध्ये सर्व सन्माननीय नगरसेवकांनी तिथे सूचना केल्या. त्या सूचना मानण्यात आल्या आणि वेगळं एक बंडेरासाठी हेड निर्माण करायच्या माध्यमातून प्रत्येक नगरसेवकांनी व गटनेत्यांनी साथ दिली आणि 1 कोटी बंडेरासाठी वेगळं हेड निर्माण करू असं सर्वांचं विचार विनिमय झालेला आहे आणि सर्व चांगल्या प्रकारे सर्वांनी साथ देऊन आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे. आम जनता को 700 करोड़ के पार का बजट का आंकड़ा दिखाने वाली मनपा वसूली उद्दिष्ट कैसे पूरा करेंगी, यह सवाल जस की तस बरकरार है, जिसके जवाब मांगने से नहीं मिल रहे हैं. सिर्फ दावों का ही जवाब है कि उद्दिष्ट पूरा होगा. अमरावती महानगरपालिका के सत्ताधारी पक्ष को अपने ही पार्टी के नाराज सदस्यों के नाराजगी से दो हाथ करने पड़ रहे हैं. मनपा सदन में नाराज कांग्रेसी विरोधियों के सुर में बोलते सत्ता पक्ष को कैंची में पकड़ते दिख रहे होने से आगामी मिनी महापौर के चुनाव में भी यह खटास निकलने की पूरी संभावना बनी है. अमरावती महानगरपालिका के सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की परीक्षा की घड़ी चल रही है. अमरावती मनपा की सत्ताधारी पार्टी के नाराज सदस्यों की नाराजगी दूर करने में अब तक कामयाब नहीं हुई है. ऐसे में कांग्रेस के नाराज सदस्यों का दल अपनी ही पार्टी पर निरंतर दबाव बढ़ा रहा है. सदन में विपक्ष के तरह यह नाराज सदस्य मुद्दे उठा रहे होने से सत्ता पक्ष की किरकिरी हो रही है. मनपा के बजट आम सभा में भी विपक्ष पर भारी पड़ने की कवायद सत्ताधारियों की ढीली पड़ी, क्योंकि सत्ता पक्ष से नाराज सत्ताधारी पार्टी के ही सदस्य तीखे विरोधी सुर में आवाजें उठाते दिखे. ऐसे में अगले सप्ताह होने वाले मनपा के मिनी महापौर पद के चुनाव यानी कांग्रेस पार्टी की परीक्षा साबित होंगी. मनपा के 5 जोन सभापति अर्थात 5 मिनी महापौर के लिए जिस तरह फील्डिंगें लग रही है, उससे मनपा में राजकीय राड़ा तय लग रहा है. चलिए न्यूज बुलेटिन में अभी एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें. ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार. चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से. रिजर्व बैंक ने देश भर के सभी बैंकों के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं. सभी बैंकों में ये आदेश पहुंच भी चुके हैं. सभी बैंकों को इस आदेश के तहत फटे पुराने नोट तत्काल बदलवा कर देना है. फिर फटे नोट बदलवाने आए व्यक्ति का बैंक में खाता हो या ना हो, रिजर्व बैंक के ऐसे ही कड़े निर्देश हैं. रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिन नागरिकों के पास फटे पुराने नोट है वह फटे पुराने नोट बैंकों से बदलवा ले. रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए ताकीद दी है कि सभी बैंक के नागरिकों से फटे पुराने नोट लेकर उसे तत्काल नोट बदलवा दे, फिर उस व्यक्ति का बैंक में खाता हो या ना हो. चलन में जो करेंसी है उसमें फटे पुराने नोटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए करेंसी बदलवाने की अपील रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के माध्यम से की है.
अमरावती शहर में बीओटी तत्व पर निर्मित हुए व्यापारी संकुलों की समीक्षा मनपा करेगी। इन व्यापारी संकुलों में से हो रहे सालाना आय पर मनपा के बजट आम सभा में मुद्दा उपस्थित होने पर यह फैसला सदन में सोमवार को लिया गया। अमरावती शहर में कईयों व्यापारी संकुलों का निर्माण बीओटी तत्व पर हुआ है। इन व्यापारी संकुलों के दुकानों की खरीदी बिक्री अभी भी शुरू है, तो कुछ व्यापारी संकुल भंगार और खस्ता हालात में पहुंच गए हैं। बीओटी तत्व पर इन मार्केटों का निर्माण हुआ, लेकिन बीओटी की मुदत खत्म होने पर या संबंधित बिल्डर द्वारा यह मार्केट अधूरा छोड़ देने के बाद भी उन्हीं की मालकियत अभी भी कायम है, जिसका असर मनपा के आय पर पड़ रहा होने से इन सभी व्यापारी संकुलों की समीक्षा करना जरूरी हो गया है। ऐसी राय नगर सेवकों की है। यही मुद्दा सोमवार को सदन में उपस्थित होने पर विशेष सभा बुलाकर शहर में बीओटी तत्वों पर बने संकुलों के समीक्षा का प्रस्ताव सोमवार को मनपा सदन ने एक स्वर से पास किया। अब नजरें इस होने वाले समीक्षा बैठक पर टिकी है। सोमवार को जर्नलिस्ट फ्रेंड्स सर्कल संगठन महाराष्ट्र ने जिलाधीश को एक निवेदन पत्र सौंपकर अंजनगांव सुरजी के नगर सेवक द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए असभ्य वर्तन तथा गाली गलौज का निषेध किया। इस नगर सेवक के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगे, यह मांग इस वक्त जर्नलिस्ट फ्रेंड्स सर्कल संगठन ने की। अंजनगाव सुरजी येथे पत्रकारांनी काही नगरसेवकामध्ये वाद झाला होता वैयक्तिक बातमी संदर्भात। बातमी हा लिहिणं पत्रकारांचा हक्क आहे। कुठल्या पद्धतीने बातमी लिहायची याच्यावर कुठल्याही प्रकारची गदा नसते। तो स्वतःसाठी नगरसेवकांनी आरोप केला आणि शिवीगाळ केली। त्या शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देऊन त्याचा निषेध नोंदविला। अन्यथा कारवाई न झाल्यास संघटनेच्या मार्फत तीव्र आंदोलन छेडू असा सुद्धा इशारा यावेळी एक निवेदनातून दिलेला आहे। अमरावती जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने 10वीं-12वीं के परीक्षा में अव्वल आए 35 मेधावी छात्रों का गौरव कर इन छात्रों में विद्यार्थी पुरस्कारों का वितरण किया। सोमवार को जिला परिषद के सदन सभागृह में यह विद्यार्थी पुरस्कार छात्रों में बांटे गए। अमरावती जिला परिषद की ओर से जिले भर के मेधावी छात्रों का गौरव सोमवार को जिला परिषद के सदन सभागृह में किया गया। छात्र पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं-12वीं के मेधावी छात्रों में इस पुरस्कार वितरण समारोह में छात्र पुरस्कार वितरित हुए। फातिमा अब्दुल मतीन, यानंतर पापनवान कार्यक्रम यानंतर अंकित हरेंद्र पायडे, जिला परिषद महकमे के आला अधिकारीगण और विभिन्न मान्यवरों की उपस्थिति में हुए इस सम्मान समारोह में 10वीं तथा 12वीं के 35 मेधावी छात्रों में इस वर्ष के विद्यार्थी पुरस्कारों का वितरण हुआ। पदक और प्रमाण पत्र यह इस पुरस्कार का स्वरूप है। विगत माह भर पहले फैजलपुरा हद में हुए जुगार रेड में अधिक राशि जब्त कर कम बताए जाने के केस की जांच डीसीपी घारगे कर रहे थे। वो जांच अब पूरी हो चुकी है। जांच में जिन पुलिस वालों पर जुए के लाखों के राशि का गबन किए जाने का आरोप था, वो आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, ऐसा डीसीपी घारगे ने सोमवार को बताया। यह जांच की फाइल पुलिस आयुक्तों को सौंपी जाएंगी, वही इस पर आगे का फैसला लेंगे, यह भी सोमनाथ घारगे ने सोमवार को पत्रकारों को बताया। परतवाड़ा के मेन रोड चौराहे पर एक शख्स की लाश पुलिस ने बरामद की है। मृतक की शिनाख्त चिकलदरा निवासी 75 वर्षीय रमेश गुंडूजी पाटिल के रूप में हुई है। अत्यधिक शराब पीने के चलते उसकी मौत हुई होने का प्राथमिक अनुमान डॉक्टरों ने लगाया है। पुलिस ने मर्ग रजिस्टर कर जांच शुरू की है। सोमवार की दोपहर अमरावती से परतवाड़ा की ओर जा रहा भारत गैस के सिलेंडरों से भरा 407 मिनी ट्रक अचानक पलट गया। भुगाव के पास यह सड़क हादसा हुआ। गनीमत रही कि सिलेंडर नहीं फटे, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। दर्शकों, बुलेटिन में देखेंगे अब तक की कुछ और खबरें। अमरावती मनपा की कचरा वाहक गाड़ी सोमवार को सड़क हादसे का शिकार हुई। यह गाड़ी वलगांव रोड पावर हाउस की ओर दौड़ रही थी कि अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया और वाहन हादसे का शिकार हो गया। 3 मार्च को वरुण मुलताई मार्ग पर हुए तिहेरी हत्याकांड की जांच कड़ाई से हो और दोषी अपने ही पूरे परिवार के हत्यारे प्रवीण मनवर पर कड़ी कार्रवाई हो, यह मांग सोमवार को महिला अन्याय अत्याचार निवारण कृती समिति ने जिलाधीश से की। उक्त मांग पत्र जिलाधीश को सौंपा गया। अतिशय निंदनीय हत्याकांड असून समाजातल्या प्रत्येक माणसाचं हृदय हिलावणारा हत्याकांड आहे। आज एका व्यक्तीने त्याच्या पत्नीला तर नव्हेच
परंतु त्याच्या पत्नीसोबत एक 2 वर्षाची आणि एक 10 वर्षाची मुलगी जे चिमुकलं बाळ असतात त्यांची सुद्धा जाणून हत्या केली. हे अमानवीय कृत्य कुठल्याही समाजामध्ये कुठल्याही देशामध्ये होऊ नये आणि भविष्यात अशा लोकांना चांगल्यात चांगली सजा झाली पाहिजे, फाशीची सजा झाली पाहिजे. म्हणून हा सर्व महिलांनी हा मार्च काढलेला आहे आणि या मार्चच्या माध्यमातून आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना, माननीय मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना, माननीय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहोत की आपण या व्यक्तीला फासावर लटकावा, जेणेकरून भविष्यात कुठलाच व्यक्ती आपल्या कुटुंबाला कुठल्या प्रकारचा त्रास देणार नाही आणि कुठल्याही प्रकारे अशा बाल हत्या करणार नाही आणि आपल्या महिलांना कुठल्याही प्रकारचा अन्याय अत्याचार करणार नाही. यासाठी आमचा हा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही सर्व महिला भगिनी आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते निवेदन देत आहोत. अमरावती जिले के जिला नियोजन समिति ने जिला परिषद के लिए निधि मंजूर किया था। उसमें से 136.36 लाख रुपयों का निधि जिला परिषद को मिलना बाकी है। इस निधि से प्रस्तावित काम पूरे करने यह निधि तात्काल मिले, यह मांग पत्र जिला परिषद अध्यक्ष ने जिलाधीश को दिए निवेदन से की है। यामध्ये आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं असं म्हणता येणार नाही, आम्ही स्मरणपत्र दिलं कलेक्टर साहेब. कारण यामध्ये 2 महिन्याच्या अगोदर माननीय जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत आमची चर्चा झाली होती. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील शाळा दुरुस्ती करता काही आम्ही पैसे मागितले होते. नंतर ग्रामीण भागातील जे उपकेंद्र आहे, आयुर्वेदिक दवाखाने आहे, यांच्यासाठी आम्ही काही निधी मागितला होता व शाळा ब्लॉक परत तीर्थक्षेत्र विकास निधी अंतर्गत त्या ठिकाणी आम्ही टोटल मागणी 6 कोटी 8 लाख रुपयाची केली होती, प्रशासनाकडून आम्ही पाठवली. त्या अनुषंगाने आम्ही तर तसं जवळपास 13 कोटीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने आमची कमिटमेंट माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत 6 कोटी 8 लाख रुपयाचे त्यांना आम्हाला आश्वासन दिलं होतं. तर प्रत्यक्षात आम्हाला पैसे देताना त्यांनी आम्हाला 4 कोटी 72 लाख रुपये त्या ठिकाणी आम्हाला दिले आहेत. सध्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा परिषद यंत्रणा ही सर्व सक्षम आहे व महत्त्वाची यंत्रणा आहे. या ठिकाणी जर आम्हाला आमच्या जिल्हा परिषदला, कारण की यांच्या लेवलला हा पैसा लॅप्स होऊ शकतो, आम्हाला जिल्हा परिषदला 2 वर्ष खर्च करायची त्याची मुभा आहे. या ठिकाणी आम्हाला सध्या आमच्या मागणीनुसार व कमिटमेंटनुसार साधारणतः 500 कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहेत. ते आल्यास आम्ही ग्रामीण भागातील जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. सध्या माननीय कलेक्टर साहेबांनी सांगितलं की निधी जर कुठे अखर्चित राहिला तो आवर्जून जिल्हा परिषदेला देण्यात येईल असे त्यांनी आश्वस्त केले. भाई हीराचंद रायसोनी क्रेडिट सोसाइटी के एक निवेशक डॉक्टर राधेश्याम चांडक ने BHR क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करवाया है। पुलिस ने धारा 420, 409, 468, 120, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि BHR ने कई निवेशकों को चूना लगाया है। वह निवेशक अपने पैसे निकालने हाथ पांव मार रहे हैं। मी डॉक्टर राधेश्याम चांडक, अध्यक्ष महेश नागरी सहकारी पतसंस्था. माझ्या संस्थेमध्ये BHRचे लोक येऊन विनंती करून पहिल्या वर्षी 1 लाख रुपयाची ठेव घेतली आणि दुसऱ्या वर्षी तीच ठेव 2 लाखाची आम्हाला मागणी केली. आम्ही म्हणालो की चांगली संस्था असावी म्हणून त्यांना काही योगदान आपण करावं. आपल्या अमरावती शहरात हे आले आहे तर यांना आपण मदत करावी म्हणून मी 2 लाखाची ठेव त्यांच्याकडे केली. परंतु काही दिवसांनी आम्हाला माहीत झालं की ही संस्था पूर्ण बोगस असून यांनी मोठ्या व्याजाच्या आमिषावर अनेक लोकांना करोडो रुपयांनी ठगविले आहे. म्हणून काही दिवस आम्ही अजून वाट पाहिली, कारण की बँकेचे कर्मचारी, रिजनल मॅनेजर यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की तुमचे पैसे आम्ही लवकर देऊ. आणि आमची पण ही पतसंस्था असल्यामुळे आमच्याजवळ असलेले पैसे आमचे नसून लोकांचेच आहेत. हे पैसे लोकांना परत आम्ही रायसोनीसारखं करू शकत नाही. आमच्याकडे मागणी केल्याबरोबर आम्ही लोकांना ताबडतोब पैसे देतो. पण ही मागील 2 वर्षापासून ही संस्था लोकांना रगडवीत आहे आणि अनेक आमिषे दाखवून की आम्ही तुम्हाला पैसे लवकर परत करू असे सांगून लोकांना वारंवार टाळाटाळ करत आहे. म्हणून आम्ही
काही दिवस अजून वाट पाहिली आणि आज नाईलाजास्तव राजापेठ पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन येथील भगत साहेब, चव्हाण मॅडम, नेतामजी आणि अनेक लोकांनी हे सांगितलं की खरोखरच लोकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाली आहे। शहर के महाजनपुरा स्थित शीतला माता मंदिर के चैत्र नवरात्रि उत्सव का सोमवार को घट विसर्जन, पालकी यात्रा और रामनवमी शोभा यात्रा से समापन किया गया। शहर के प्रमुख चौराहे से होते इस पालकी शोभा यात्रा ने भ्रमण किया। भाविक बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल थे। शोभा यात्रा में सजीव झांकियां विशेष आकर्षण रही। एक नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। न्यूज बुलेटिन में बारी है मौसम समीक्षा की। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन सभी को बधाइयाँ जिनका आज जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो दर्शकों इस बुलेटिन में बस से इतना ही। बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। दर्शकों सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव या विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन साकर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in जिस पर ताज़ा तरीन खबरें आप देख पाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जय हिंद।